नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जुमे की नमाज के बाद देश भर में मुसलमानों का प्रदर्शन। देश भर में जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन। पहलगाम अटैक पर मुस्लिम समाज बढ़कर आगे आया और पहलगाम हमले की निंदा कर रहा है। यहाँ तक पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और पुतले भी फूके गए। इस मौके पर मौलाना ने क्या कुछ कहा, ये आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का जो ये बयान मीडिया में आया है कि पाकिस्तान पिछले 30 सालों से टेररिज्म की फंडिंग कर रहा है और टेररिज्म की हेल्प कर रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है और बहुत ही अफसोसनाक और घिनौना बयान है। और हम ये समझते हैं कि इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जो इंडिया फ्रॉम डे वन ये बात कहता आया है कि पाकिस्तान टेररिज्म की फंडिंग करता है, उसको सपोर्ट करता है, तो अब ये वक्त आ गया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इस सिलसिले में आगे आ करके और पाकिस्तान से हर तरीके की दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहिए। और इंडिया को चाहिए कि इस बयान के आने के बाद इंडिया अपने तमाम डिप्लोमेटिक ताल्लुकात और रिलेशनशिप पाकिस्तान से ख़त्म करे और जिससे कि अपने मुल्क से हमेशा के लिए हमें और आपको दहशतगर्दी से निजात हासिल हो सके। लंबे जवाब में लिखा है कि अमेरिका के इशारे पर यह काम करता है। यानी जो बात भी डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान के कही है वो जाहिर सी बात है एक बहुत ही बड़ी और अफसोसनाक बात है और बहुत ही डेंजरस पिक्चर इससे सामने आई है। लेकिन इसमें जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो ये कि इंडिया फ्रॉम डे वन जो ये बात कहता आया है उस पर एक तरीके से मोहर लग गई है और अब इंडियन गवर्नमेंट को इस सिलसिले में बड़े इक़दाम करने की ज़रूरत है। जिस तरह हमारे हिंदुस्तान के भाइयों का 26 लोगों का उन्होंने दिन दहाड़े खून बहाया है, हमारी भारत सरकार से और नरेंद्र मोदी जी की सरकार से ये अपील है, जिस तरह उन्होंने उन लोगों को गोली मारकर शहीद किया गया है, आप हम लोगों को भी इजाजत दीजिए, हम लोग भी उनके सीनों में गोली मार के आएंगे। दहशतगर्दी का कोई धर्म नहीं होता। जिस तरीके का हमला उन दहशतगर्दों ने करा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हिंदुस्तान का एक भी इंसान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा जो हमारे मुल्क के अमन को, शांति को, भाईचारे को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। उसमें एक भाई मुसलमान भी हैं, 25 हमारे हिंदू भाई हैं, उनको वो इस दुनिया में नहीं रहे मगर एक एक नागरिक उनके साथ है। आप देख सकते हैं जिस पुरानी दिल्ली में आप आए हैं, पूरी पुरानी दिल्ली में आज कर्फ्यू जैसा माहौल है। ये माहौल है, एक एक दुकानदार अपनी दुकानों को बंद कर रखा है, एक एक इंसान आज यहाँ पर एहतजाज कर रहा है, आतंकवाद के खिलाफ एहतजाज कर रहा है, उन दहशतगर्दों के खिलाफ जो इस मुल्क के न कभी थे न कभी हो सकते हैं, जिन्होंने इस मुल्क को हमेशा बर्बाद करा है, कश्मीरियों के कारोबारों को ख़त्म कर दिया। वो नौजवान हमारा भाई जिसकी महज एक हफ्ते पहले शादी हुई वो चला गया। हिम्मत थी, दहशतगर्दों को आर्मी से लड़ना चाहिए था, मुकाबला उनसे करना चाहिए था, ना कि बेकसूरों को। मज़हब इस्लाम में, कुरान पाक में साफ तौर पर लिखा है कि किसी एक नाजायज़ को मारना पूरी इंसानियत को मारने के बराबर है। तो हम उसकी मुखालफत करते हैं और मजम्मत करते हैं। आज जामा मस्जिद से भी आवाज़ उठी, जामा मस्जिद के चौक से भी आवाज़ उठी, हिंदुस्तान के एक एक कोने से आज आवाज़ उठ रही है दहशतगर्दों को किसी भी वजह से। अब ये सरकार की लड़ाई नहीं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की लड़ाई है दहशतगर्दी के खिलाफ। बहुत ही शैतानी कृत्य हुआ है, ये पाकिस्तान प्रेरित नापाक आतंकवादी है। अब तो बहुत खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने पहली बार मस्जिद के अंदर ऐलान किया, माइक चालू करके पूरे समूचे कश्मीर में। मैं देख रहा हूं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने आतंकवादी घटना को इस तरीके से उसको वखोड़ा है और उन्होंने यहां तक कहा है कि आतंकवादियों को पकड़ के लाल चौक में लाओ, उनको हम वहां पे फांसी देंगे। मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों के सामने केस भी नहीं चलना चाहिए, इनको तो एनकाउंटर ही करना चाहिए। ये केस चलाने के लायक ही नहीं है लोग, क्योंकि इनके जो कुकर्म है, पाकिस्तान के कुकर्म, आतंकवादियों के कुकर्म की सजा हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा भुगतना पड़ता है। हमारी छाप जो है वो विलन की पैदा होती है। तो पूरे समूचे भारत में लोग, मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है। आज गुजरात का 70 लाख समाज पूरे अहमदाबाद, पूरे गुजरात के हर कोने कोने में, कच्छ से लेकर के सौराष्ट्र से लेकर के दक्षिण गुजरात से लेकर के उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात में इसके खिलाफ आज मुहिम छिड़ी और लोग काली पट्टी पहनकर गए हैं।
आपके माध्यम से हम इतना ही कहना चाहेंगे कि देश का मुसलमान राष्ट्रवादी था, है और मरते दम तक रहेगा। इस देश की आजादी में हजारों उलमा जो धार्मिक गुरु थे उन्होंने भी शहादत दी थी और हजारों मुस्लिम समाज ने भी शहादत दी थी। यानी हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, और हिंदू तो हमारे बड़े भाई के समान है। चाहे कुछ लोगों की संकुचित विचारधारा हो सकती है, लेकिन मेजोरिटी 99% जो हिंदू समाज है वो बहुत ही हमसे भी ज्यादा, मुस्लिम समाज से भी ज्यादा सेक्युलर है। इसलिए हम यही कहेंगे कि हमारे देश की सद्भावना और हमारे देश का प्रेम बढ़ता रहे। गुजरात का और हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज जो है वो सरकार के साथ भी है, विपक्ष के साथ भी है। जो कोई इस लड़ाई के सामने लड़ेगा, आतंकवाद का जो थोड़ा सा जो पार्ट बचा है, हम ये कहते हैं कि उसका भी जड़ मूल से सफाया करना चाहिए। और भारतीय सरकार और विपक्ष जो कोई भी कार्यक्रम इस पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए लेगा, उसके साथ हिंदुस्तान का मुसलमान पहले से भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और मरते दम तक भी खड़ा रहेगा।